तो ये है कि तीनों एक ही परिवार के हैं और एक ही तरह से तीनों की हत्या की। अरे काका रहना सो हमारे राजा रानी के रे लगा। और लड़की का 2-3 लोगों से चक्कर भी था और लड़के वाले को धमकी बोल रहे थे। ट्रिपल मर्डर से दहल उठा पूर्वांचल, दहल उठा हर वो शख्स जिसने सुनी इस ट्रिपल मर्डर की कहानी कि कैसे एक रात आई तबाही बनकर, कि कैसे हत्यारों ने हिला दिया पूरा यूपी, कि कैसी सुनसान रात के सन्नाटे में एक ही परिवार के 3 लोग उतार दिए गए मौत के घाट और मच गई चीख पुकार। अरे काका रहना सो हमारे राजा रानी के रे लगा। मातम की ये चीखें हैं गाजीपुर की, जहां मम्मी पापा समेत एक 20 साल के युवक की कर दी गई बड़ी ही बेरहमी से हत्या। नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमही कला गांव में हुए इस ट्रिपल मर्डर ने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि ये मर्डर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया। प्लान्ड वे में किए गए ट्रिपल मर्डर ने मानो पुलिस के भी होश उड़ा दिए। दरअसल रविवार की आधी रात जब सब नींद के आगोश में थे, तभी एक 15 साल का लड़का पुलिस को फोन करता है और बताता है कि कैसे उसके मम्मी पापा और बड़े भाई की हत्या कर दी गई। तो भागकर पहुंचती है पुलिस मौके पर। खुद एसपी ओमवीर सिंह अपने दलबल के साथ पहुंचे और जांच शुरू की। वही ट्रिपल मर्डर की खबर रातों रात मानो आग की तरह फैल गई, पूर्वांचल से लखनऊ तक हिल गया। तो बड़े अधिकारियों ने जमा लिया डेरा और इस ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने और हत्यारोपी तक पहुंचने के लिए एडीजी वाराणसी और डीआईजी वाराणसी जोन भी पहुंच गए गाजीपुर और कर दिया बड़ा दावा। तो ये है कि तीनों एक ही परिवार के हैं और एक ही तरह से तीनों की हत्या की और हम सभी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। हमारी जो विभिन्न टीमें हैं उन्होंने भी जो विभिन्न बिंदुओं का परीक्षण किया जाना उस परीक्षण को आरंभ कर दिया है। जल्द ही हम इस घटना का अनावरण कर देंगे। प्रथम दृष्टया कितनी टीमें लगाई गई हैं सर? कितनी टीमें लगी हैं जांच की? हमारी जो फॉरेंसिक टीम के अतिरिक्त भी 4 टीमें लगी हुई हैं, कुल 5 टीमें जनपद में लगाई गई हैं और जो जनपद स्तरीय हमारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो भी इस घटना के अनावरण में लगा हुआ है और जल्दी आपको अन्य तथ्यों से भी जानकारी प्राप्त होकर अवगत करा दिया है। प्रथम दृष्टया लगता क्या है सर? जैसा मैंने कहा कि प्रथम दृष्टया कहने से भी हमारी विवेचना प्रभावित हो जाती है, अतः हम ये सारे तथ्य आपको पुनः जब पूर्ण परीक्षण हो जाएगा उसके बाद ही बताएंगे। परंतु जो कुछ कार्यवाही पुलिस के द्वारा अब तक की जानी चाहिए थी वो भली भांति जो हमारी एसओपी है उसके अनुसार की गई और जल्दी खत्म कर दी जाए। सर कोई तहरीर इसमें मिली है किसी पक्ष की ओर से? इसमें पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई है और उनके नामजद और जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को नामित किया है, इसका परीक्षण किया जाएगा। तो पुलिस के मुताबिक जांच हो रही है, एक तहरीर मिली है। दरअसल यहाँ परिजन इस ट्रिपल मर्डर के पीछे लव अफेयर को बता रहे हैं कि इस परिवार के छोटे लड़के जो अभी नाबालिग है, जिसने सबसे पहले अपने मम्मी पापा और भाई की डेड बॉडी को देखा, उसका पड़ोस की एक लड़की से अफेयर था, जिसकी वजह से इस परिवार को लड़की के घर से धमकी मिलती थी। परिवार के मुताबिक मृतक पिता मुंबई में रहते थे और इस मामले में समझौता करने वो गाजीपुर अपने गांव आए हुए थे। बोल रहे थे कि हम शादी करवा दीजिए, इन लोग बोले थे पैसा वैसा ले लीजिए, अपना शादी दूसरी जगह कर दीजिए, मेरा बच्चा नाबालिग है। तो बोल रहे थे कि हम तुम लोगों को सोए हुए काट देंगे। वही क्या बोल रहे थे अम्मा? राधे और राधे के परिवार वाले बोल रहे थे कि हाँ, जैसे जो जिनकी लड़की है वो लोग बोल रहे थे इन लोगों को बार बार धमकी मिल रही थी। पहले भी कोई झगड़ा हुआ था इसको लेके? कोई झगड़ा इसी को लेकर के समझौता हुआ था, इसी को लेकर के इनके पापा को बुलाया गया था समझौते करने के लिए। तो इनके पापा अभी 20 दिन का आए थे यहाँ पे। सर यही आप लोग के चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे इन लोगों को 3 लोगों को मारे हैं वैसे आजीवन उनको कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर का कुर्की नीलामी होनी चाहिए, इनके रहने के लिए, इनके करने के लिए सब कुछ सुविधा चाहिए। तो परिजन अब इस ट्रिपल मर्डर मामले में सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो पुलिस अब इस एंगल से भी इस केस में तफ्तीश कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही इस ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा होगा और आरोपी पुलिस गिरफ्त में होगा।
इस ट्रिपल मर्डर पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।